किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसका 5 या 10% किसानों को पता है, बाकी सब किसानों को इस बात का पता नहीं है कि सरकारें जो हैं, जो भारत के अंदर बन रही हैं, वो किसान के पक्ष में, किसान के भाव के पक्ष में, एमएसपी कानून के पक्ष में कार्य क्यों नहीं कर रही हैं। और ये एक सबसे बहुत बड़ा रोड़ा जो है किसान के सामने और सरकार के सामने, दोनों के सामने आके खड़ा हो गया है, जिसके कारण ये इस तरह के फैसले नहीं ले रही है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं और आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको भी इन बातों का पता चले कि असलियत क्या है। और इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें, किसानी चैनल के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर एक अफसर, हर एक नेता तक ये बात पहुंचाएं भी भारतीय किसान चाहता क्या है और आप कर क्या रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर एक WTO नाम की संस्था है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, इस तरह का उसका नाम है। वो संस्था भारत के सरकार के ऊपर हर 24 घंटे दबाव बनाए रखती है। अब भी उसने एक मीटिंग थी, उसके अंदर भारत को ये बोला भी आप धान के ऊपर किसान को सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हो, जबकि हम कह रहे हैं कि 10% देनी है। आप MSP गलत दे रहे हो, हम कह रहे हैं कि 10% देनी है। वो कह रहे हैं कि हमारे कानून के हिसाब से भारतीय किसान को फायदा करो। साथियों, मैं उस WTO की मेंबरशिप से यह पूछना चाहता हूं कि आपके जितने भी सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, 40 सदस्य हैं, आप उन सबको इकट्ठा करिए और पूछिए कि आप सबके घर में क्या वही खाना बनता है, वही रोटी वो खाते हैं? तो हर देश के अंदर, आपके देश में कोई सिस्टम है, हमारे देश में कोई सिस्टम है। भारत के अंदर जो किसान है उसको ज़्यादा जरूरत है किस चीज़ की, अमेरिका के अंदर कम जरूरत है, रूस के अंदर, हर किसान का, हर एरिया का हिसाब किताब अलग होता है। परंतु WTO वाले सरकार के ऊपर इतना दबाव बना के रखते हैं कि आप हमारे सिस्टम से अलग नहीं जा सकते, और सरकार इनके दबाव में काम कर रही है। जब कोई सरकार पिछले 15 साल से, जब ये WTO बना है, सन 90-92 में बना था, आज तक ये WTO हर देश के ऊपर जो है दबाव बनाता आ रहा है। यह संगठन दबाव बनाता है। इस संगठन से कई देशों ने दूरी बना ली कि हम आपके सदस्य ही नहीं रहेंगे। तो भारत को कौन रोकता है? भारत को इसकी सदस्यता बनी रहने के जरूरी क्या है? वो भी इसकी सदस्य से इनकार कर सकते हैं भी हम आपके सदस्य नहीं रहेंगे, हमारे देश में हमारा सिस्टम चलाएंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक भारत को WTO का सदस्य बना रहेगा, तब तक किसानों को ना MSP कानून मिलेगा और ना सब्सिडी पूरी मिलेगी। सरकार चाहकर भी, सरकार यदि चाहती है तो भी, WTO ने यह कहा है पिछले दिनों कि आप इतना अनाज जो सस्ता बांट रहे हैं ये गलत है, ये बंद करो। गरीब जनता क्या खाएगी? टैक्स पर टैक्स ठोक रही है सरकार। क्या बांट क्या रही है? उन्हें यह सोचना चाहिए बांट क्या रही है। 5 किलो दाने तो दे रही है, और वो दानों देने के ऊपर भी WTO सरकार को, भारतीय सरकार को यह कहता है कि आप इसको बंद करिए और प्राइवेट सिस्टम से काम करिए, हमारे हिसाब से काम करिए। अब आप सोच के देखो कि भला भारतीय किसान या भारत देश की सरकार दूसरे देशों में बड़े संगठन के मुताबिक काम क्यों करें? क्या जरूरी है? WTO का सदस्य बनना भी भारत की सबसे बड़ी गलती थी। भारत को सोचना चाहिए था कि यदि इसके सदस्य आप बनेंगे तो आपके किसानों का नुकसान होगा, आपके हाथ बन जाएंगे। इसलिए साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार के उन नुमाइंदों तक ये बात पहुंचाएं कि आपका WTO में बने रहना कतई कोई ज़रूरी नहीं है। जो पहले व्यापार चलता था, अंतर्राष्ट्रीय मांग के हिसाब से जाता था और आता था। WTO का इसमें कोई रोल नहीं है। WTO
वर्ल्ड की 3 ऐसी कंपनी है जो एग्री के ऊपर काम कर रही हैं, और वो इतना बड़ा माल हड़प रही है हर देश के ऊपर दबाव बना बना के कि उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो 3 कंपनियां जो हैं WTO उसका नाम है, और तीनों ही कंपनियां विदेशी हैं, उसमें कोई भारत की कंपनी नहीं है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जिन सदस्यों ने मिलकर इसको मंजूरी दे दी, पूरी दुनिया में लागू कर दिया, परंतु कुछ देश समय रहते चेत गए, उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने उन पर दबाव बनाया और उन्होंने ये साफ कह दिया कि हम आपके सदस्य ही नहीं रहेंगे, हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, हमारे किसान के साथ हम बर्ताव करेंगे, जैसा बर्ताव हम करेंगे हमारे किसान को चाहिए वो बर्ताव हम करेंगे। आपके हिसाब से ना हम पानी दे सकते हैं, ना हम खाद दे सकते हैं, ना हम खरीद कर सकते हैं, ना हम बेच कर सकते हैं। हमारे देश का सिस्टम हमारे ऊपर लागू होगा। साथियों, आप भी इस बात को समझदार हैं कि हम 50 घर गांव में होते हैं, 200 घर गाँव, 500, 1000, 2000 घर गाँव में होते हैं। क्या सभी पर यदि एक कानून लगा दिया जाए कि आप आलू की सब्जी खाएंगे तो क्यों जरूरी थोड़ी आलू की सब्जी खाएंगे? कोई बूढ़ा आदमी दलिया भी खाएगा, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। कोई बीमार आदमी को गोली भी देनी पड़ेगी, किसी को बच्चे को दूध भी पिलाना पड़ेगा। इसका पर WTO वालों का मतलब क्या है? ये कहते हैं कि हमारे जो सिस्टम, हम जो कानून तय करते हैं उसके हिसाब से आपको किसान के लिए चलना होगा। साथियों, कतई सही नहीं है। और मैं फिर आपको दोबारा दोहरा रहा हूं, जब तक WTO का सदस्य भारत बना रहेगा तब तक ना ही MSP है, ना ही पूरी खरीद है, और ना ही सब्सिडी है। इसलिए कृपया करके अपनी मांग को ज़्यादा जोर से उठा करके इस WTO संगठन के सदस्य से भारत बाहर निकले, ताकि देश को फायदा हो। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, प्यार देने के लिए, चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।